तो दोस्तों आज पढ़ाकू बाज आ चुका है महात्मा गांधी इंटर कॉलेज दलन छपरा में। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मैंने 9, 10, 11, 12 का पढ़ाई किया था। तो आज हम उसी स्कूल में आ चुके हैं जहाँ पे मैंने पढ़ाई किया था। तो आज यहाँ के बच्चों के साथ हम कुछ जीके जीएस के प्रश्न उत्तर करेंगे, साथ में कुछ गेम भी खेलेंगे। जो भी प्रश्न का सही जवाब देगा, साथ में जो गेम को विन करेगा, पढ़ाकू बाज उसको देगा कुछ प्राइजेस। तो आज पढ़ाकू बाज आ चुका है महात्मा गांधी इंटर कॉलेज दलन छपरा बलिया में। तो अभी हमारे साथ हैं महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल सर। सबसे पहले इनका एक छोटा सा परिचय कर लेते हैं। सर अपने बारे में जरा बताइए। मैं राम श्रृंगार सरोज, प्रधानाचार्य महात्मा गांधी इंटर कॉलेज दलन छपरा बलिया। इस विद्यालय की स्थापना स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और दोआबा के मालवीय कहिए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, पंडित स्वर्गीय रामानंद पांडे द्वारा स्थापित किया गया यह विद्यालय है। लगभग 75 वर्षों से यह विद्यालय इस ग्रामीणांचल में शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ है। वर्तमान में इस विद्यालय की जो आज आप रूपरेखा देख रहे हैं, इसमें महत्वपूर्ण योगदान बलिया के लोकप्रिय सांसद श्री बीरेन्द्र सिंह मस्त जी का है, जिन्होंने इस विद्यालय को संवारने में या और अत्यधिक विकसित करने में काफी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अच्छा सर, आपके स्कूल में किस कक्षा से लेकर और कितनी क्लास तक पढ़ाई होती है और क्या क्या सुविधाएं अलग स्कूल के मिलती है यहाँ पे, और किस बोर्ड से इसको मान्यता प्राप्त? जैसा कि आपने पूछा, मेरा विद्यालय यूपी बोर्ड से मान्यता प्राप्त है। और इस विद्यालय में अन्य विद्यालयों से जो अलग कुछ है, जैसे कि सभी विद्यालयों में इंटर तक साइंस है, तो यहाँ पे भी इंटर तक साइंस का पठन पाठन होता है। हमारा विद्यालय 6 से 12 तक है। और जो अन्य विशेषता है इसमें कि इसमें जैसे एग्रीकल्चर इंटर में है, और इसके बाद यहाँ पे एनसीसी जूनियर डिवीजन, सीनियर डिवीजन है। ये कुछ विशेषताएं हैं जो अन्य आसपास के विद्यालयों से इसे अलग करती हैं। जी सर, धन्यवाद। तो आज पढ़ाकू बाज है महात्मा गांधी इंटर कॉलेज दलन छपरा बलिया में। हमारे साथ हैं क्लास 7, 8, 9 के बच्चे। तो सबसे पहले हम इनके साथ कुछ जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर करेंगे। जो भी जवाब देगा उसको कुछ प्राइजेस मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहला प्रश्न है आप लोगों का। सबसे पहला प्रश्न है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? कागज का आविष्कार, आइए सामने आइए। जो भी सबसे पहले हाथ उठाएगा वो जवाब देने का हकदार होगा। चाइना। सही जवाब दिया। क्या नाम है आपका? प्रिंस प्रसाद। प्रिंस प्रसाद ने सही जवाब दिया। किस क्लास में पढ़ते हैं? 9 के प्रिंस ने सही जवाब दिया। इनको प्राइज दीजिए। तो आपका अगला प्रश्न है भारत की पहली महिला राज्यपाल का क्या नाम है? भारत की पहली महिला राज्यपाल का क्या नाम है? कौन बताएगा? आइए बाहर निकल के आइए। जो भी पहला हाथ उठाएगा वो बाहर आ जाए। सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू सही जवाब दिया। क्या नाम है आपका? आयुषी सिंह। आयुषी सिंह ने सही जवाब दिया। किस क्लास में पढ़ती हैं? 9th की आयुषी ने सही जवाब दिया। इनको प्राइज दीजिए भाई। तो अगला प्रश्न है आपका। गीतांजलि एक किताब है, उसकी रचना किसने की थी? गीतांजलि की रचना किसने की थी? गीतांजलि पोएम का किताब था, उसकी रचना किसने की थी? लड़कियों में से कोई या लड़का? अनुमान लगाइए, गेस जाइए। रविंद्रनाथ टैगोर। सही जवाब दिया आपने। क्या नाम है आपका? रितु कुमारी। रितु कुमारी ने सही जवाब दिया। किस क्लास में पढ़ती हैं? 9th की रितु ने जवाब दिया है सही। इनको प्राइज दीजिए भाई। तो अगला प्रश्न है आपका। बैंक में एक अभी मतलब कुछ दिनों से काम करवाया जाता है, जितने भी उसके अकाउंट होल्डर है, ग्राहक है, केवाईसी पता है आपको? बैंक में करवाया जाता है। तो उस केवाईसी का क्या फुल फॉर्म है? केवाईसी का फुल फॉर्म क्या है? आइए दोबारा, बस 2 बार चांस मिलेगा जवाब देने के लिए, उसके बाद आप नहीं देंगे।
नो योर कस्टमर। नो योर कस्टमर सही जवाब दिया है। फिर आयुषी ने, इनको प्राइज दीजिए भाई। तो आपका अगला प्रश्न है, कोई इंसान या आदमी मारपीट करता है, लड़ाई झगड़ा करता है ना, तो उसके बाद कहाँ जाना पड़ता है? थाने में। और थाने में क्या दर्ज होता है? पहला FIR। तो FIR का फुल फॉर्म क्या होता है? आइए भाई, पहला ही आपने हाथ उठाया है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। सही जवाब दिया आपने। क्या नाम है आपका? राहुल सिंह। राहुल सिंह ने सही जवाब दिया है भाई। किस क्लास में पढ़ते हैं? 9th। 9th के राहुल ने सही जवाब दिया। इनको प्राइज दीजिए भाई। तो अभी हमारे साथ है 7, 8, 9 के बच्चे। इनके साथ हम एक गेम खेलेंगे। इनके हाथों में हमने दे रखे हैं 4-4 बैलून। इनको बारी बारी से बैलून में हवा भरना है और इसको फोड़ना है। और बारी बारी से इनके सामने जो बच्चे हैं, इनके क्लासमेट, उनके हाथ में बॉल्स हैं, 1 by 1 करके उसको लाना है। जो सबसे पहले फिनिश करेगा गेम को, वो इस गेम को विन करेगा। ठीक है, तो आप लोग रेडी हैं? तो मेरे 1, 2, 3 बोलने से आप स्टार्ट करेंगे। ओके, रेडी? 1, 2 and 3। नहीं, पैर नीचे कर लो, पैर नीचे जाना है सिर्फ। जिसका पहले फूटेगा एक पैर पे जाना है आपको। फास्ट कीजिएगा, इसमें दम लगाना है। जिसमें सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होगा वही कर पाएगा। जाइए जाइए, पैर पे फटाफट जाइए। आप, तुम अभी इधर हो जाओ, उसको बीच में आने दो। तुम इधर हो जाओ। हाँ, फटाफट। अरे फेंको। फटाफट कीजिए। तीसरा, फटाफट कीजिए। हाँ हाँ, फोड़ना है। फोड़ो फोड़ो फोड़ो, हवा भरते ही फूट जाएगा वो। लेकर आओ फटाफट। उसको खींचो उस तरीके से। लो 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 लो। भागो, फटाफट फटाफट कीजिए आप लोग। एक एक रह गया, 2 लोगों के पास एक एक रह गया। देखते हैं कौन विन करता है गेम को। अच्छा, 2-2 है। अच्छा, उसके पास सिर्फ एक रह गया। देखते हैं किसके पास सबसे ज्यादा पावर है और कौन इस गेम को विन करता है। दौड़िए फटाफट। चलिए, तो भाई हमारे गेम के विनर मिल चुके हैं। तालियां बजाइए भाई इनके लिए। चलिए, आपने इस गेम को विन किया। क्या नाम है आपका? गोलू कुमार गुप्ता। गोलू कुमार गुप्ता ने इस गेम को विन किया। किस क्लास में पढ़ते हैं? 9th। 9th के गोलू ने इस गेम को विन किया। इनको प्राइज दीजिए। तालियां बजा दो। तो अभी हमारे साथ हैं 7, 8, 9 की लड़कियां। इनके साथ हम एक गेम खेलेंगे जिसमें पिकिंग द बॉल। उसमें इनको ये करना है कि इनके हाथों में हमने बैलून दे रखे हैं। 1 by 1 बैलून में हवा फिल करना है। देन बैलून को नोट करके बांध कर आपको फेंक देना है। फिर आपको जाना है और बॉल पिक करके सामने वाले लड़के के हाथ से लाना है। उसको भी फेंक देना है इधर। आसान लग रहा है? थोड़ा सा गेम को ट्विस्ट किया जाए। आपको एक पैर पे सारा काम करना है। खड़ा भी रहना है, जाना भी है, आना भी है। सारा काम एक पैर पे। ठीक है, तो मेरे 1, 2, 3 बोलने से आप स्टार्ट करेंगे। ओके, रेडी? 1, 2 and 3। एक पैर पे। ठीक है, अब आप उसको बांध सकते हैं, उतने पे बांध सकते हैं। फटाफट करना है। जिसका भी फर्स्ट होगा वो गेम को विन करेगा। तो फेंक दीजिए आप, बैलून फेंक दीजिए। बैलून फेंक के जाइए, बैलून लेकर नहीं जाना है। जिसका भी पैर गेम के दौरान नीचे होगा वो फटाफट कीजिए आप लोग। ठीक है, एक उसमें से निकालिएगा सर। एक आपको उसी टाइम दिया गया था चेक करने के लिए। जल्दी जल्दी फास्ट कीजिए।
एक एक रह गया बैलून। फास्ट करो, फास्ट, देखते हैं। थोड़ा हवा और भरिए, और छोटा हो रहा है आपका, थोड़ा हवा और भरिए। चलिए, ठीक है, ठीक है। गेम को विन किया आपने, क्या नाम है आपका? खुशी सिंह, खुशी सिंह ने गेम को विन किया है। किस क्लास में पढ़ती हैं? क्लास 9th। क्लास 9 की खुशी ने गेम को विन किया। इनको प्राइज दीजिए। तालियां बजा दो भाई, तालियां। तो अभी हमारे साथ हैं 10th, 11 और 12 के बच्चे। तो आप लोगों का अगला प्रश्न है, साइना नेहवाल किस गेम से जुड़ी है? साइना नेहवाल किस गेम से जुड़ी है? आइए, पहला हाथ आपने उठाया। बैडमिंटन। सही जवाब दिया आपने। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी कुमारी। लक्ष्मी कुमारी ने सही जवाब दिया। इनको प्राइज दीजिए। अगला प्रश्न है आपका, कामायनी का लेखक कौन है? कामायनी का लेखक कौन है? कामायनी का लेखक कौन है? आइए नीचे। जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद, सही जवाब दिया आपने। क्या नाम है आपका? अंजलि गुप्ता। अंजलि गुप्ता ने सही जवाब दिया। इनको प्राइज दीजिए भाई। ठीक है, सुनिए, आपका अगला प्रश्न है कि भारत का खोज किसने किया था और वो किस देश का निवासी था? भारत का खोज किसने किया था और वो किस देश का निवासी था? आइए, वो पीछे से लड़का हो। आपको फिर अगला चांस मिलेगा, आपने दिया था। पुर्तगाल से थे, उनका नाम टाइम सब, जाइए, आ जाओ। पुर्तगाल से थे और वास्को डी गामा। वास्को डी गामा, सही जवाब दिया आपने। क्या नाम है? रिमझिम यादव। रिमझिम यादव ने सही जवाब दिया। किस क्लास में पढ़ते हैं? क्लास 11th। क्लास 11 की रिमझिम ने सही जवाब दिया। इनको प्राइज दीजिए भाई। तो अगला प्रश्न है आपका, जिला अधिकारी को हम क्या कहते हैं? कौन सा अधिकारी होता है वो? आईएएस अधिकारी होता है ना। तो उस आईएएस का फुल फॉर्म क्या होता है? आओ, निकल कर आओ, तुम ही हाथ उठाइयो, आओ। आईएएस का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। सही जवाब दिया आपने। क्या नाम है आपका? उमा सिंह। उमा सिंह ने सही जवाब दिया। किस क्लास में पढ़ती हैं? 12। 12 की उमा ने सही जवाब दिया। इनको प्राइज दीजिए भाई। तो आपका अगला प्रश्न है, इतिहास का जनक या इतिहास का पिता किसे कहते हैं? सबसे पहले आपने हाथ उठाया पीछे से। आइए आइए, आप ही का हाथ दिखा मुझे इतने बच्चों में से। हेरोडोटस। हेरोडोटस, सही जवाब दिया। किस क्लास पढ़ते हैं? क्लास 12। क्लास 12। क्या नाम है? राजपाल। राजपाल ने सही जवाब दिया। इनको प्राइज दीजिए भाई। पी फॉर पैरेट होता है, पता है? तो पी से आप लोगों को 3 कंट्री के नाम बताने हैं, 3 देशों का नाम जो कि पी से स्टार्ट होता है। पी से स्टार्ट होने वाले 3 देशों के नाम सोचते रहिए, जिसको भी याद आ जाए वो बताएगा। सोचते रहिए, दोबारा मौका नहीं मिलने वाला। सोचते रहिए, जिसको भी आए, लड़कों में से, लड़कियों में से कोई भी। आ जाओ। पंजाब, पश्चिम बंगाल। मैंने कौन बताएगा भाई? आओ आओ, फटाफट आओ, बताओ। पाकिस्तान, पेरिस और पुर्तगाल। 2 जवाब सही है। पेरिस फ्रांस का एक शहर है। जाइए। और कोई? लड़कियों में से कौन थी, हाथ उठाई थी? आओ आओ, फटाफट आओ। पाकिस्तान, फिलीपींस और पुर्तगाल। सही जवाब दिया है सूरज केसरी ने। किस क्लास में पढ़ते हैं? 10th। 10th के सूरज ने सही जवाब दिया। इनको प्राइज दीजिए भाई। तो अगला प्रश्न है आपका, जब भारत आजाद नहीं हुआ था, या ये माना जाए कि भारत में पहली बार जब अंग्रेज आए थे तो उन्होंने शासन चलाया था, कैसे? गवर्नर राज करते थे। कौन राज करता था? तो भारत का पहला गवर्नर कौन था? गुलाम भारत का पहला गवर्नर कौन था? आप लोगों ने पढ़ा है, ये शुरू से पढ़ाया जाता है। आप लोगों को जल्दी बताइए।
आइए आइए। सर लॉर्ड कॉर्नवालिस। नहीं, गलत जवाब है। उठाया करो कि हाथ दिखे। लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। सही जवाब दिया आपने, लॉर्ड विलियम बेंटिंग है सही जवाब। अगला प्रश्न है आपका, एस से स्टार्ट होने वाले 3 कंट्री का नाम। एस मतलब होता है स्वीट, तो एस से स्टार्ट होने वाले 3 कंट्री के नाम बताने हैं आपको। सोचते रहिए, हर एक को 2 बार चांस मिलेगा, उसके बाद आप लोगों को नहीं मिलेगा। आप 2 बार आ चुके हैं, आपको अब नहीं मिलेगा, क्योंकि इतने सारे लड़कियां हैं या लड़के। सोचते रहिए, अपने मन में बातें मत कीजिए। कौन बताएगा? पीछे से लड़के, कोई भी नहीं, आओ पीछे। लड़का पीछे से एक बार, फिर आपको एक बार लास्ट मौका है आपके पास, इसके बाद नहीं मिलेगा। साउथ अफ्रीका, स्विट्जरलैंड और श्रीलंका। सही जवाब दिया आपने। अगेन क्या नाम है आपका? राजपाल। हाँ, राजपाल ने फिर सही जवाब दिया। इनको प्राइज दीजिए भाई। तो अगला प्रश्न है आपका, आजकल बहुत चला था, भारत सरकार द्वारा प्रचारित किया गया GST.2, जिससे कि बाजार में हर एक चीज का दाम क्या हुआ? कम हुआ। ठीक है, हर एक सामान का, हर एक चीज, जितना चीज मार्केट में है। तो उस GST का फुल फॉर्म क्या होता है? आओ आओ, पहले ही आपने हाथ उठाया है। गुड सर्विस टैक्स। गुड सर्विस टैक्स। सही जवाब दिया। क्या नाम है? सूरज यादव। सूरज यादव ने सही जवाब दिया। इनको प्राइज दीजिए। तालियां बजाओ, कम से कम तालियां नहीं। अगला प्रश्न है आपका, किस राष्ट्रपति के जन्म दिवस को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं? काफी हाथ उठ गए इस बार। पहला आप ही ने उठाया। आइए आइए, पहला आप ही ने उठाया है। गलत जवाब है आपका। आओ पीछे से, आओ पीछे से, आओ पीछे से, आओ। सर्वपल्ली राधाकृष्ण। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सही जवाब दिया आपने। इनको प्राइज दीजिए भाई। किस क्लास में पढ़ते हैं? 12th। क्या नाम है? राधा शाह। राधा शाह ने सही जवाब दिया। इनको दीजिए प्राइज। तो अभी हम क्लास 10th, 11 और 12 के बच्चों के साथ, इनके साथ हम एक गेम खेलेंगे, जिसमें इनके सामने बच्चों के हाथ में हमने बॉल्स दे रखे हैं। इनको 1 by 1 जाना है और पिक करके बॉल को लाना है। ठीक है, आसान लग रहा है। गेम को थोड़ा सा डिफिकल्ट किया जाए। आपको सारा काम एक पैर पे करना है। जहां भी आपका पैर नीचे हुआ, गेम से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। आपको आउट हो जाना है गेम से खुद ब खुद। ठीक है, तो मेरे 1 2 3 बोलने से आप स्टार्ट करेंगे। रेडी? 1 2 and 3। एक पैर पे ही जाना है। पैर जिसका भी नीचे हो गया, आप लोगों को ध्यान रखिएगा, देखना। पास कीजिए। चलिए, हमारे गेम का विनर मिल चुका है भाई। चलिए, क्या नाम है आपका? प्रवीण कुमार यादव। प्रवीण कुमार यादव ने इस गेम को विन किया। किस क्लास में पढ़ते हैं? 10 क्लास के प्रवीण ने गेम को विन किया है। इनको प्राइज दिया जाए भाई। तो अभी हम क्लास 10th, 11 और 12 के बच्चियों के साथ, इनके साथ हम एक गेम खेलेंगे जिसका नाम है पिकिंग द बॉल। इसमें ये करना है कि इनके हाथों में हमने बैलून दे रखे हैं। इसमें बैलून में 1 by 1 हवा फिल करना है। फिर इनके सामने जो बॉल्स रखे गए हैं, इनको 1 by 1 करके लाना है। आसान लग रहा है आपको? थोड़ा सा गेम को ट्विस्ट करते हैं। आपको एक पैर पे जाना है, एक पैर पे आना है। ठीक है, और हवा आप दोनों पैर पे खड़े होकर फील कर सकते हैं, लेकिन आपको जाना है एक पैर पे और आना है वापस एक पैर पे। 1 2 3 बोलने से आप स्टार्ट करेंगे। ओके, रेडी? 1 2 and 3। अच्छे से कीजिएगा हवा। बस बस बस, हाँ हाँ। चलिए, अब आपको एक ही पैर पे जाना है और एक ही पैर पे वापस आना है आपको। पास कीजिए। हवा थोड़ा ज्यादा फील कीजिए आप लोग।
थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है। फास्ट कीजिए, फास्ट। और भरो। हवा तुम लोगों का बड़ा कम हो रहा है। चलिए, गेम के विनर मिल चुकी है। आइए, क्या नाम है आपका? रितु सोनी, रितु सोनी ने गेम को विन किया है। किस क्लास में पढ़ती हैं? 10th में। क्लास 10th की रितु सोनी ने इस गेम को विन किया है। इनको प्राइज दीजिए भाई। मैं